नमस्कार भाई साहब, मनु भाकर ने इतिहास रच दिया, कमाल कर दिया यार। लड़की ने दिल जीत लिया। पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडल की शुरुआत हो चुकी है। ये तो एक मेडल आया, अभी तो बहुत सारे मेडल आने बाकी हैं भाई साहब पेरिस ओलंपिक में, लेकिन दिल जीत लिया यार। मनु भाकर ने दिल जीत लिया। और मनु भाकर के मेडल जीतने के बाद चाइना को मिर्ची लग गई होगी भाई साहब, चाइना को मिर्ची लग गई होगी, क्योंकि मनु भाकर ने ऐसा कमाल कर दिया कि चाइनीज जो खिलाड़ी है ना, वो परेशान हो गए होंगे। अब पहले मैं आप लोगों को मनु भाकर की टैली दिखा देता हूं, जो उन्होंने इतिहास रचा है। पहले उन आंकड़ों को देख लीजिए, उसके बाद में आपको अंदाजा लग जाएगा। दरअसल हुआ ये कि जो वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल की जो ये रेस थी, जो मेडल की जंग थी, इसमें कोरियन खिलाड़ी ऊपर थी। ओ ये जिंग ने 243.2 उनके पॉइंट रहे, वो गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है। दूसरे नंबर पर भी कोरियन खिलाड़ी थी किम जी जी, इन्होंने 241.3 पॉइंट इनके भी रहे, मतलब ये भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और तीसरे नंबर पर रही मनु भाकर 221.7, ये तीसरे नंबर पर रही। जाहिर तौर पर ये एक भारत के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। इतिहास रच दिया मनु भाकर ने। पहली महिला बनी है मनु भाकर, पहली महिला बनी है जिसने ओलंपिक में मेडल जीता है। ये जाहिर तौर पर ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। मनु भाकर पहली महिला बनी है जिसने ओलंपिक में इतिहास रच दिया, जिसने मेडल जीता है। और देखिए मतलब जिस तरीके से मनु भाकर ने शुरुआत से अपना निशाना साध कर रखा, जिस तरीके से शुरुआत से मनु भाकर ने पकड़ बनाकर रखी, क्योंकि शुरुआत से ही मनु भाकर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 3 पायदान पर ही थी, नीचे नहीं थी। इससे पता चल रहा था कि वो अपने टारगेट पर बिल्कुल सेट थी। ज्यादा खराब शॉट मनु भाकर ने बिल्कुल नहीं खेले। 3 बार लगातार 10 से ऊपर पॉइंट मनु भाकर ने हासिल किए। तो इससे पता चल रहा था कि कोरियन खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर दे रही थी मनु भाकर। लेकिन आखिर में मनु भाकर तीसरे पायदान पर रही। शॉट तो बहुत अच्छे खेले थे मनु भाकर ने, लेकिन कोरियन खिलाड़ी थोड़ी सी बेहतर निकली। लेकिन मनु भाकर के इस मेडल में को चाइनीज खिलाड़ियों को बड़ी मिर्ची लगी होगी। उसके पीछे की वजह यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है ओलंपिक में कि मतलब चाइनीज खिलाड़ी को कोई मेडल नहीं मिला। ऐसा अब तक होता नहीं था। चाइनीज खिलाड़ी जो होते थे वो 10 मीटर एयर पिस्टल में या फिर राइफल वाले खेल की अगर मैं बात करूं, लेकिन पिस्टल की क्योंकि बात करेंगे, पिस्टल में मेडल आया है, तो चाइनीज खिलाड़ी हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस करते थे। चाइनीज खिलाड़ी, कोरियन खिलाड़ी हमेशा बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करते थे। लेकिन मैं आपको टैली एक बार दोबारा से दिखाना चाहूंगा, उसमें आप देख लेना कि चाइनीज खिलाड़ी किस नंबर पर हैं। यहां देखिएगा चाइनीज खिलाड़ी 5वें और 6ठे नंबर पर रह गए और वो बाहर हो गए। चौथे नंबर पर भी वियतनाम के खिलाड़ी थे, लेकिन 5वें और 6ठे नंबर पर चाइनीज खिलाड़ी थे जो पहले ही बाहर हो चुके थे। ऐसा ओलंपिक के इतिहास में शायद मेरे हिसाब से पहली बार हुआ होगा कि चाइनीज खिलाड़ी टॉप 3 में नहीं है। ये जाहिर तौर पर मनु भाकर का जो मेडल है, ये ना केवल भारत के लिए एक अच्छी बात है, गौरवान्वित करने वाली बात है, बल्कि चाइना के लिए एक टेंशन वाली बात है कि चाइना को पीछे छोड़ते हुए जिन गेम्स में हम पीछे रहते थे, जिन गेम्स में हमको मेडल नहीं मिलता था, उन गेम्स में और जिन गेम्स में चाइनीज जो थे वो ऊपर रहते थे, अब भारत अपना दबदबा बनाता जा रहा है। अब भारत चाइना को पीछे छोड़ता जा रहा है उन गेम्स में। और देखिए जाहिर तौर पर सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया है मनु भाकर के लिए। सिनेमा गलती बोले कि इंडिया विन देयर फर्स्ट मेडल इन ओलंपिक, बिल्कुल ठीक है, बधाई हो मनु भाकर को। अंकित यादव जी बोले मनु भाकर विन द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया एट पेरिस ओलंपिक 2024। बधाइयों का तांता लगा हुआ है मनु भाकर के लिए। यह तस्वीर देखिएगा, जब कोई खिलाड़ी मेडल जीतता है, जब उसके चेहरे पर मुस्कान आती है, हाथ में तिरंगा होता है, हाथ में मेडल होता है, क्या महसूस करता होगा वो खिलाड़ी। ये बात केवल एक खिलाड़ी ही जानता है। मैं पिछली तस्वीर एक बार दोबारा से आप लोगों को दिखाना चाहूंगा मनु भाकर को लेकर, किस तरीके के रिकॉर्ड मनु भाकर ने बनाए हैं। जाहिर तौर पर देखिए मनु भाकर को लेकर सबसे बड़ी बात क्या है, यहां पर देखिए पेरिस ओलंपिक में पहला मेडल आ चुका है। मनु भाकर ने हमें पेरिस ओलंपिक का पहला मेडल जितवा दिया है। मनु भाकर ने भारत के लिए पहला ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। यह एक इतिहास रच दिया गया। मनु भाकर पहली महिला शूटर है जिन्होंने देश के लिए शूटिंग में मेडल जीता है। तो ये कारनामे मनु भाकर ने किए हैं। जाहिर तौर पर इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मनु भाकर का यह मेडल न केवल मेडल है, बल्कि भारतीय महिलाओं के लिए एक संदेश है कि अगर आप मेहनत करना चाहोगी, अगर आप मेहनत से आगे बढ़ोगी, अगर आप दिल से खेलोगी, तो आप भी इतिहास रच सकती हो। इस मेडल ने जाहिर तौर पर भारत के लिए एक रास्ते खोल दिए हैं भविष्य के लिए।
लिए जो अभी तक मेडल नहीं मिलता था, जिन गेम्स में 10 मीटर पिस्टल में अभी तक भारत को जो मेडल नहीं मिलता था, वो भी अब मेडल मिल गया है। जाहिर तौर पर ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक 2024 जो है वो भारत के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और मनु भाकर का नाम भी पेरिस ओलंपिक के इस मेडल के साथ सुनहरे अक्षरों में अंकित किया जाएगा। आपका इस मेडल को लेकर क्या कहना है, मनु भाकर के इस परफॉर्मेंस को लेकर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है वास्तव में जहां चाइना का दबदबा होता था जिन गेम्स में, अब वहां भारत का झंडा बुलंद है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट पेरिस ओलंपिक के लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।